अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुरसली विलेज प्रधान झारखंड से कार्यकर्ता ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तरफ से। जैसे कि मेरे भाइयों, तमाम ड्राइवर भाइयों को पता है कि उनके बीच में सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी वजह से ड्राइवर भाई उस कानून की वजह से अपना गाड़ी, अपना ट्रक उसे छोड़ने पर मजबूर है। और हमेशा सरकार ने आज तक ट्रक ड्राइवरों की मदद नहीं करी, न उनके बारे में कुछ सोचा, न उनके बीच में कोई ऐसा कानून बनाया है जो ड्राइवर भाई अपने रोड के ऊपर अपनी परेशानी से मुक्त हो सकें या भ्रष्टाचार, करप्शन, अवैध वसूली से मुक्त हो सकें। मैं तमाम ड्राइवर भाइयों से अपील करता हूं, अपने संगठन में जुड़े रहें और काम करते रहें। हमारा संगठन का यही मकसद है कि ड्राइवर भाइयों पे कोई मुसीबत, परेशानी या सरकार का कोई प्रावधान ऐसा गलत ना आ सके जो ड्राइवर भाइयों को परेशानी हो। अब सबको पता है कि ड्राइवर भाइयों के बीच में ऐसा कानून लाया है सरकार, एक्सीडेंट करने पे 10 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना। मेरे साथियों, 5 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज़ है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर एक बेबस, लाचार, मजलूम है, वो गरीब है, उसके लिए 1000-2000 रुपये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लेते हैं कि उसके एक्सीडेंट होने पर 10 साल के लिए सज़ा होती है, जेल में जाता है, तो उसके घर परिवार को, उनको बच्चों का परवरिश कौन करेगा, उनके बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। ये 22 करोड़ ड्राइवर भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर, 22 करोड़ ड्राइवर चालक, जो उनके बीच में मुसीबत, परेशानी सरकार लाई है। तो इसी चीज़ से ड्राइवर भाई अपने गाड़ी, अपने ट्रक छोड़ करने पे मजबूर हैं। अगर ऐसा होता है तो देश का अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा, देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता और देश का अर्थव्यवस्था टूट जाएगा। और ट्रक ड्राइवरों ने ही देश का अर्थव्यवस्था संभाल रखा है और देश का भविष्य है ट्रक ड्राइवर। और ट्रक ड्राइवरों की वजह से देश और बहुत आगे पहुंचा है। मैं तमाम जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे ड्राइवर भाई हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने संगठन में रहकर अपने संगठन को मजबूत करो। जितने हमारे ड्राइवर भाई संगठन में जुड़े रहेंगे, संगठन मजबूती से काम करेगा। ये जो अंधा कानून आया है और जो सरकार हमारे बारे में 1% नहीं सोचती, तो सरकार हमारी सुने, संगठन की वजह से और ड्राइवर भाइयों की परेशानी सुने। मेरे साथियों, आज तक सरकार ने हमारे बारे में 1% नहीं सोचा, ड्राइवर भाइयों के बारे में। ट्रक ड्राइवर का बहुत बहुत योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, 1% नहीं सोचा। अगर ऐसा होता है, ऐसा कानून पास करती है पार्लियामेंट, तो मुझे लगता है ट्रक ड्राइवर अपने घर बैठेंगे, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। मैं अपील करता हूं अपने माननीय नितिन गडकरी साहब को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और तमाम ऐसे नेता हैं जो 1% ये नहीं सोचता कि ड्राइवर भाइयों के बारे में कुछ सोचा जाए। हमेशा गलत नियम, गलत कानून, गलत प्रावधान और ऐसे कानून बनाते हैं ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो उनको झेलना पड़ता है। अब हम अपील करते हैं अपने तमाम अधिकारियों से कि मेहनत करें इस चीज़ के ऊपर, कार्रवाई करें इस चीज़ के ऊपर, चर्चा करें इस चीज़ के ऊपर। जो 10 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना। ऐसा कौन ड्राइवर है अगर एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में तो उसको गाड़ी को साइड में लगा के, ब्रेक मार के उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा? 1%। अगर ऐसा होता है तो वहां पब्लिक मार देती है ड्राइवर को, गाड़ी में आग लगा देती है पब्लिक। तो कोई भी ड्राइवर भाई ये नहीं चाहता कि हम 10 साल के लिए अंदर जाएं, 5 लाख जुर्माना हो। इससे तो अच्छा घर बैठ जाएंगे। जब ड्राइवर भाई घर बैठ जाएंगे तो देश का हालात क्या होगा वो सबको पता है। संगठन इसीलिए आया है कि ड्राइवर भाइयों के ऊपर कोई परेशानी ना आ सके, सरकार ऐसा गलत तरीके से कानून ना बना सके जो ड्राइवर भाई परेशान हो सके। आज तक भी सरकार से
भ्रष्टाचार, करप्शन, बॉर्डर चेक पोस्ट, गुंडागर्दी, अवैध वसूली खत्म नहीं हुई और लिया आया नया कानून जो ड्राइवर भाइयों के ऊपर परेशानी बनकर बैठा है। मैं तमाम ड्राइवर भाइयों से, अपने संगठनवादियों से अपील करता हूं, इस बात पर चर्चा करें और हमेशा ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचें। जो संगठन को और जो ड्राइवर भाइयों को दिल से चाहता है वही भला चाहता है हर ड्राइवर का। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई मजाक उड़ाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी नीतियों पे, अपने विचारों पे, अपने संगठन के साथ लगे रहना है, कंधा से कंधा मिलाकर। मैं बार बार अपील करता हूं अपने मंत्रियों के विचारों पे, उनसे बोलना चाहता हूं कि कुछ तो सोचो ड्राइवर भाइयों के बारे में। जो ट्रक ड्राइवर रात दिन मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके अपने देश को आगे बढ़ाने में सोचते हैं और देश की तरक्की के बारे में सोचता है, उनके बारे में 1% तो सोचो, कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचो कि ड्राइवर भाइयों की मुसीबत हम क्यों ऐसी बन के बैठे जो ड्राइवर भाई अपने घर छोड़ के, अपना गाड़ी छोड़ के घर बैठ जाएं। मेरे साथियों, इस कानून पे और भ्रष्टाचार, करप्शन पे लगाम लगानी चाहिए और इस चीज़ को बैन करना चाहिए जो ड्राइवर भाइयों को परेशान करती है ऑन रोड। मैं अपील करता हूं अपने तमाम अधिकारियों से, जो हमारे संगठन के जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, मीडिया तक बात पहुंचाएं, चर्चा करें, मीटिंग करें और अगर हमको स्टीयरिंग छोड़